हेलो गाइस, माय नेम इज़ छवि जैन। आई एम अ काउंसलर। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सुसाइड प्रिवेंशन पर। और जैसा कि हम सब जानते हैं, सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को मनाया जाता है। और WHO कहता है कि पूरे विश्व में हर एक घंटे में 80 लोग आत्महत्या का विचार मन में लाते हैं या वो ऐसा प्रयास करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सुसाइड पर कि क्यों करते हैं लोग सुसाइड, और उस समय उनके थॉट्स क्या होते हैं, क्या रीज़न्स होते हैं और उनका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि किन रीज़न्स की वजह से लोग सुसाइड जैसे एक महान अपराध या फिर अपनी जान लेने जैसा कोई कृत्य करते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ क्राइसिस बने रहते हैं। वो फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकते हैं। कुछ लोग की लाइफ में फैमिली क्राइसिस होते हैं, जैसे किसी का ब्रेकअप हो जाना, किसी के मदर या फादर का चला जाना, या किसी के साथ कोई बड़ी इंजरी हो जाना, या कोई ऐसा केस हो जाना जिसको कि वो लोगों को बता नहीं सकता। तो इस स्थिति में लोग सुसाइड जैसा कदम उठाने का कोशिश करते हैं। और ये एक बहुत ही घातक कदम होता है जिसमें कि ना सिर्फ हम बल्कि हमारी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, और वो उसके बाद बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती है। तो हम सब जानते हैं कि हमें ये ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, बट कहीं न कहीं हम खुद को बता नहीं पाते कि ये चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही हैं। हम शेयर नहीं कर पाते, हम अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट में घूमते रहते हैं कि क्या हमसे ये बातें हमें किसी को कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। और इसके रीज़न्स ये होते हैं कि कई बार कुछ माइंड में जो केमिकल्स होते हैं उनकी डिसबैलेंसी की वजह से भी पर्सन को सुसाइडल थॉट आते हैं। जैसे कि आप डिप्रेशन में जानते हैं कि पर्सन में सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है, उसको थॉट आने स्टार्ट हो जाते हैं। बट जो नॉर्मल लोग हैं या फिर जिनको डिप्रेशन नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जिनको डिप्रेशन है वो नॉर्मल नहीं है। डिप्रेशन एक थोड़े टाइम के लिए, पीरियड के लिए आने वाली उदासी है जिसको एक नाम दिया गया है। इसके अलावा जैसे हम डे टू लाइफ में देखते हैं कि लोगों की लाइफ में आजकल इतना स्ट्रेस हो गया है कि वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं करते, वो अपनी पसंद का काम नहीं कर पाते, वो अपनों के साथ समय नहीं बिता पाते। तो हमें ये हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम इन चीज़ों पर ध्यान दें। और जब अगर कोई व्यक्ति को किसी तरह की मानसिक समस्या होती है तो उसमें जो लक्षण पाए जाते हैं वो ये होते हैं कि उस समय वो उदास रहने लगता है, उसका अपने काम के लिए मन नहीं लगता, उसको लगता है कि वो पूरी दुनिया से डिटैच हो गया है, कोई इसको समझता नहीं है। वो सबके लिए करता है बट लोग उसके लिए नहीं करते हैं। और वो अपने आप को उस समय बहुत कंजस्टेड सा फील करता है, उसको लगता है कि उसकी लाइफ में सब बुरा ही बुरा हो रहा है, शायद उसके जाने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह के क्राइसिस से वो डे टू लाइफ में बढ़ता जाता है और एंड ऑफ द डे वो सुसाइड जैसा स्टेप उठा लेता है। और इन सब से सॉल्व तो कुछ भी नहीं होता, बल्कि समस्याएं और बढ़ जाती हैं। कुछ ऐसे सवाल हो जाते हैं जो लोगों को पता भी नहीं होते कि हाँ, इसने इस तरीके से ऐसा किया है तो उसके पीछे क्या कॉज होगा। कई बार इंसान को बड़ी बातें हर्ट नहीं करती, बट कोई छोटी से छोटी बात इतनी हर्ट कर जाती है कि वो अपनी लाइफ में ये तुरंत स्टेप लेने वाला काम कर लेता है, और इसका उसको पता भी नहीं होता कि उससे कितने लोगों का जीवन प्रभावित होगा। तो हमने बात की कि किस वजह से ये होता है। इसके साथ ही ये बात बताना चाहूँगी, जो लोग ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं कि किसी तरह का नशा करते हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम आती है। और कहीं 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 देखा गया है कि उनमें भी सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा पाई जाती है। तो हमारे लिए सब ज़रूरी होता है कि हम अपनी लाइफ को धीमे धीमे ग्लो करते जाएं। और हम जब ट्रीटमेंट पे बात करते हैं तो ट्रीटमेंट के थॉट्स को ध्यान में रखते हुए हमें ये पता होना चाहिए कि अगर लाइफ में कोई भी छोटी सी या बड़ी सी कोई बात होती है तो हम अपने घर वालों से उसको बताएं, अपने किसी नज़दीक या क्लोज़ वन को उसको बताएं। और उस टाइम पे ये ना समझें कि वो पूरी प्रॉब्लम है ना, जो वो हमारी दुनिया है, उस प्रॉब्लम से बढ़कर हमारी लाइफ भी नहीं है। और हमें लगता है हमारे ऐसा करने से हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और हमें इन सबसे मुक्ति मिल जाएगी। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपकी जो थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम है ना, वो आपकी पूरी लाइफ को डिफ़ाइन नहीं कर सकती। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी होता है उस प्रॉब्लम को छोटा मानते हुए अपनी पूरी लाइफ को उससे एडजस्ट कराने की कोशिश ना करें। आप अपने नियर बाई जो भी आपके क्लोज़ वन है उनसे इस बात को डिस्कशन करें। अगर आपकी किसी बात से किसी की लड़ाई होती है तो आप उससे वहाँ पे जाके खुद से एफ़र्ट लगाते हुए सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, ना कि उसको गिल्ट या हर्ट में ले जाते हुए कोई एक ऐसा स्टेप उठा लें जिसकी वजह से आपको की फैमिली को आप ज़िंदगी भर पछताना पड़े। तो ज़रूरी होता है हमें इन सब बातों का ध्यान रखना। इसके साथ ही हम अपने जो डे टू लाइफ में होता है ना कि काम के प्रेशर की वजह से या किसी अदर प्रेशर की वजह से हम अपने पसंद के काम नहीं कर पाते, और हमें लगता है हम तो बेकार के हो गए हैं, हम तो सिर्फ पैसा ही कमाते रहते हैं, या तो हम तो सिर्फ घर के ही काम करते रहते हैं। तो आप अपनी फेवरेट वर्क करें,
जिनके लिए कोई टाइम नहीं होता, जिनके लिए कोई एज नहीं होती, आप किसी भी एज पे जाके कोई भी काम कर सकते हैं। वो आपके लाइक या डिसलाइक्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि किसी को गार्डनिंग अच्छी लगती है, किसी को गरीब बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। और इसके साथ ही एक ज़रूरी बात ये है कि हम कुछ अपनी लाइफ में ना कुछ छोटे छोटे उपकार करते चलें, क्योंकि हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं होता। हमें लोगों से लेना तो आता है, बट हमें लोगों को देना नहीं आता। तो कुछ छोटे स्टेप्स ही होते हैं, कभी कभार हम ऑर्फन हाउस चले जाएँ या कभी किसी गरीब को खाना खिला दें। तो इन सब चीज़ों से भी ना हमारे माइंड में गुड केमिकल रिलीज़ होते हैं। तो ज़रूरी होता है कि हम खुद को खुश या अच्छा फ़ील कराने के लिए जो भी कोशिश कर सकते हैं वो हम करें, बजाय कि हमेशा उदासी में बने रहें, हमेशा दुःख में बने रहें। और एक सबसे बड़ी बात होती है कि हमें लगता है कि कि हम जो ये हमारे थॉट्स की वजह से हमें इम्पल्सिविटी आ रही है, और जो भी हमारे अंदर जो थॉट्स में की वजह से गुस्सा आ रहा है, एक सैडनेस सी क्रिएट हो रही है, अगर हम इसको किसी से शेयर कर लेंगे तो काफ़ी हद तक ये कम हो जाएगी। इसलिए शेयरिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो आपको कभी भी ऐसा लगता है तो आप अपने किसी भी क्लोज़ वन से या किसी भी पर्सन से आप उसको शेयर करें, और इस तरह का कोई क्रिएशन ना करें जिसकी वजह से आपकी लाइफ को लाइफ टाइम सेक्रीफाइस करना पड़े। तो ये पार्ट 1 में हमने जो बातें की अबाउट सुसाइड प्रिवेंशन, इसको हम ध्यान में रखेंगे, और अपने नियर बाई जो भी हमारे आसपास अगर कुछ ऐसा हो रहा है, हम देख रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उसको हम अच्छे से काउंसलिंग करेंगे, गाइड करेंगे कि कोई भी लाइफ में ऐसा स्टेप ना ले जिसकी वजह से उसको बहुत सारे एडजस्ट करना पड़े, उसकी लाइफ के बाद के लोग सेक्रीफाइस करें। तो अपना ध्यान रखें, हमेशा हैप्पी रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जल्दी मिलूँगी पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।